Welcome everyone to Enlightening Minds. Today's my topic is society. So, what is society? The term society is derived from the Latin word socius, which means association, companionship, togetherness. सोसाइटी एक लेटिन वर्ड सोशियस से डिराइव है जिसका मतलब है एसोसिएशन, कंपेनियनशिप या टुगेदरनेस. सोसाइटी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर्स शेयर करते हैं आपस में और उनकी इंट्रैक्शंस होती हैं, सोशल इंट्रैक्शंस होती हैं और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स हैं. सोशियोलॉजी में सोसाइटी का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ये कंप्लीट पैटर्न है ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम कि किस तरीके से हमने आपस में बातचीत करनी है. ये प्रोसेस है रैदर देन अ थिंग. मोशन है रैदर देन स्ट्रक्चर. ये प्रोसेस है मतलब ये चलती रहती है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सोसाइटी का ये है, ये सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स है, पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन है जिससे जो मेंबर हैं सोसाइटी को वो अपने आप को मेंटेन करते हैं. एक सोसाइटी का मेंबर कहलाने के लिए हमें सोसाइटी के पैटर्न्स जो हैं, नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है. एंथनी गिडिंग्स ने कहा है सोसाइटी यूनियन है. सोसाइटी अपने आप में ही एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. सम है फॉर्मर रिलेशनशिप की जहाँ पे जो एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से बाउंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और टैलकेट पार्सन ने कहा है सोसाइटी में बी डिफाइंड एज टोटल कम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन सो फार एज दे ग्रो आउट ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन एंड रिलेशनशिप इंट्रिंसिक और सिम्बॉलिक. वो कहता है कि सोसाइटी सम टोटल है कम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स का इन टर्म्स ऑफ मीन एंड रिलेशनशिप इंट्रिंसिक आंतरिक तौर पे या सिंबॉलिक तौर पे आपस में इंटरेक्शन होती है सिंबल्स के थ्रू. लेपियर ने कहा है सोसाइटी का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कम्प्लेक्स पैटर्न है ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन जो उनके बीच में होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होते हैं या दो लोगों के बीच में होते हैं. मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोसाइटी के? सबसे पहले सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर में है. अब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम इसका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं. ये सोशल रिलेशनशिप से बना हुआ है, इसमें सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं, ह्यूमन बिहेवियर आता है, कस्टम, रिचुअल्स, ये सब सोसाइटी में आते हैं. सेकेंड है डायनेमिक इन नेचर. सोसाइटी जैसे कि मैंने पहले कहा कि सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, एक जैसी नहीं रहेगी. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा सोसाइटी भी चेंज होगी. ये डायनेमिक है, चेंजिंग है. चेंज इज एवर प्रेजेंट इन इट. जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है चेंज रूल है सोसाइटी का. जैसे जो वाटर होता है स्टीम में वो फॉर एवर फ्लो करता रहता है. इसी तरह से न्यू एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप, नए नए ग्रुप बनते जाते हैं. ओल्ड वन नेचुरल डेथ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमें कुछ ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं होती है. चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ग्रेजुअली, सडनली और अब्रप्टली. नेक्स्ट है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल. सोसाइटी लोगों से बनी हुई है, अगर लोग ही नहीं है तो सोसाइटी तो होगी नहीं. इसलिए जो सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, हम क्या कहते हैं कि जो भी सोशल रिलेशनशिप होती हैं वो पॉसिबल नहीं है लोगों के बिना. इट इज़ नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पर्सन. सोसाइटी का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है. जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट राइट ने कहा है सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है, ये रिलेशनशिप है और इंटरेक्शन है. सिर्फ ग्रुप ऑफ लोग अगर हैं तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये सोसाइटी है जब तक कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करते, उसको हम सोसाइटी नहीं कहेंगे. वो सोसाइटी कम्प्लेक्स पैटर्न है. कम्प्लेक्स मतलब ये एवर चेंजिंग है क्योंकि लोगों के रोल, राइट्स, ड्यूटीज़ वो चेंज होती रहती हैं. इस तरह से सोसाइटी भी जो है वो चेंज होती रहती है. उसका नेचर सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाता है क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस. जब तक लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. क्योंकि अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम कुछ कामों के लिए, बहुत से कामों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू स्टडी तो मुझे किसी टीचर की ज़रूरत है, किसी बुक की ज़रूरत है. एंड कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में सिर्फ कॉपरेशन नहीं होती है, इसमें कन्फ्लिक्ट भी होता है. पीपल अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं कॉपरेशन की हेल्प से, और लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी होंगे. इस तरह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे. इट इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. सोसाइटी एक मीन्स है जिससे सोशल कंट्रोल का सोसाइटी क्या है,
एक मीन्स है. इट हैज़ वेरियस फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. कौन से सोशल कंट्रोल के मीन्स हैं? जैसे कि सोसाइटी में कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, फोक वेज हैं, मोर्स हैं, मैनर्स, एटिकेट्स, लॉज, लेजिस्लेशन, पुलिस कोड. इस तरह से सोसाइटी एक मीन्स है सोशल कंट्रोल का. इट कंसिस्ट ऑफ कल्चर. अब सोसाइटी में कल्चर भी है. सोसाइटी दूसरों से कैसे अलग है? क्योंकि सोसाइटी यूनिक है, क्योंकि उसका अपना तरीका है लाइफ का, जिसको कहते हैं कल्चर. इसलिए तो कहते हैं ह्यूमन सोसाइटीज आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल सोसाइटीज बिकॉज ऑफ द कल्चर वी शेयर. ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल सोसाइटी से क्यों अलग हैं? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटीज में कल्चर है. म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस. सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये तो हमने सीखा, जो कंटिन्यूसली एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं. सोशल इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब म्यूचुअल अवेयरनेस होगी. अगर हम एक दूसरे को जानते होंगे तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे. इसलिए इंटरेक्शन के बिना और एक दूसरे के बारे में जानकारी के बिना या अवेयरनेस के बिना कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. नेक्स्ट है टाइप्स आर कैटेगरीज ऑफ सोसाइटीज. अब सोसाइटीज कौन कौन सी टाइप्स की हैं? एक है प्री इंडस्ट्रियल और प्री मॉडर्न सोसाइटी. प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न सोसाइटी में फर्स्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहली सोसाइटी कौन सी है? दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी जो एग्जिस्टेंस में अभी भी है, that may be regarded as the oldest, is that whose economic organization is based on hunting and gathering. The society depends on hunting and gathering for its survival. इस टाइप की सोसाइटी जो है वो हंटिंग, जो शिकार करते हैं, और गैदरिंग पे अपने सर्वाइवल के लिए लाई करती है. दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी. पेस्टोरल इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल. पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज. जो पेस्टोरल सोसाइटीज़ होती हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कैटल, शेप, कैमल्स एंड गोट्स. हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ उस तरह की हैं जिसमें जो इकॉनमी है वो उन बेस करती है कि वो प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं सिंपल टूल्स को यूज़ करके, जैसे डिगिंग, स्टिक्स, हॉयज, एक्सेस एट्सेट्रा. फिर एग्रीकल्चरल एग्रेरियन सोसाइटीज़. ये जो सोसाइटीज़ हैं ये स्टिल डोमिनेट हैं इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये बेस्ड हैं ऑन लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, जो कि लार्जली डिपेंड करता है प्लॉज यूजिंग एनिमल लेबर. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल और मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई ब्रिटेन में इन द 18th सेंचुरी, उसकी वजह से जो सोसाइटी एमरजेंस में आई वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी है जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है मशीन्स के थ्रू, और मशीन्स किसके थ्रू चलती हैं? फ्यूल्स के थ्रू, ना कि एनिमल या ह्यूमन एनर्जी से वो चलती हैं मशीन्स. फिर है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़. सोशोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव कम अप विथ फिफ्थ एमर्जिंग टाइप ऑफ सोसाइटी कॉल्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. This is a society based on information, services and high technology rather than on raw materials and manufacturing. The highly industrialized which have now entered the post-industrial levels include the USA, Canada, Japan and Western Europe. सोशोलॉजिस्ट अब एक नई टाइप ऑफ सोसाइटी में आए हैं जिसका नाम है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ये सोसाइटी इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, हाई टेक्नोलॉजी पे चलती है, ना कि रॉ मटेरियल पे या मैन्युफैक्चरिंग पे. पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आती हैं जैसे यूएसए में हैं, कनाडा में, जापान, वेस्टर्न यूरोप एट्सेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज ऑन सोसाइटीज़. व्हाट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल टर्म इन सोशोलॉजी? सोशोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? क्या इम्पॉर्टेंट है? वी ऑल नो दैट इज़ सोसाइटी.